लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर फेरी टेल के मेंबर्स यहाँ पर आ चुके थे और डार्क गिल्ड से लड़ रहे थे और एंशिएंट वर्ल्ड वालों ने वहाँ पर उन सभी को बंद कर दिया था और वहाँ पर एक विंड बैरियर लगा दिया था, जिसके बाद में फेरी टेल के सभी वहीं पर उसके अंदर ही फंस कर रह गए थे। जिसके बाद में यहाँ पर पूरा का पूरा स्टेशन ही उस विंड बैरियर के अंदर होता है और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। एपिसोड 7, इसका नाम है फ्लेम एंड विंड। अभी एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें यहाँ पर इर्जा को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड के लोगों को पकड़ कर वहाँ पर उनसे पूछताछ कर रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर ये विंड बैरियर को कैसे हटाया जा सकता है और यहाँ पर तुम्हारा क्या मिशन था। लेकिन वही ग्रे आता है और ग्रे उन्हें बताता है कि यहाँ पर इन सभी का मिशन है ग्लोरी गिल्ड को पूरी तरह से तबाह कर देना और ये इसके लिए यहाँ पर उस लुलाबाई फ्लूट का यूज करने वाले हैं। लेकिन ये सुनने के बाद में यहाँ पर इर्जा पूरी तरह से शॉक हो जाती है, लेकिन उसको फिर कुछ याद आता है और वो उससे कहती है कि किसी का नाम कागे ऐसा कुछ है, वह यहाँ पर पहले भी लुलाबाई सील को तोड़ चुका था और तो ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर इस विंड सील को भी तोड़ सकता है। उसके साथ में इर्जा वहाँ पर ग्रे से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ और उसको ढूंढो, वही हमारी यहाँ पर मदद कर सकता है। और यही सब बातें यहाँ पर एंशिएंट वर्ल्ड के एक विजार्ड सुन लेता है और वह एक मोटू से कहता है कि वो वहाँ पर जाए जिसका नाम करागा था। वह वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर जाकर अब सीधा कागेयामा को ढूंढने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नात्सु और कागेयामा दोनों की फाइट हो रही होती है। दोनों अपनी पावर्स का यूज करते हैं, जहाँ पर एक तरफ कागेयामा अपने शेरो हैंड्स का यूज करता है और दूसरी तरफ अपना नात्सु यहाँ पर अपनी फ्लेम्स का यूज करता है। लेकिन कुछ ही देर बाद में यहाँ पर वो कागेयामा की बहुत बुरी तरह से हालत कर देता है। उसकी पावर देखने के बाद में यहाँ पर कागेयामा की बढ़कर 4 हो चुकी थी। लेकिन कुछ ही समय में वहाँ पर इर्जा भी पहुंच जाती है और वो कहती है नात्सु उसको चोट मत पहुंचाना। लेकिन अगले पल वो खुद ऐसा करने लगती है। अबे ये क्या, तुमने चोट पहुंचाने के लिए मना किया था ना। लेकिन वहीं पे कागेयामा की भी फटकर 4 हो जाती है, जिसके साथ में वो वहाँ पर बताने वाला था कि अचानक से पीछे से वही मोटू निकल कर आता है और उसके अंदर अपना हाथ घुसाते हुए उसको वहीं पर ही मार देता है। जिसके बाद में पता चलता है कि यहाँ पर उसका मिशन यही था कि वो कागेयामा को मार दे। तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, तुम अपने दोस्तों के साथ में ऐसा कैसे कर सकते हो। नात्सु आता है और एक पंच के साथ में उस मोटे को उड़ा देता है। जिसके बाद में इर्जा वहाँ पर कागेयामा को उठा रही होती है। तुम मर नहीं सकते, तुम उठ जाओ, तुम हमारी मदद कर सकते हो। अबे ये क्या, ऐसे उठाते हैं क्या। वहीं दूसरी तरफ हमें अभी यहाँ पर इरिगोरे को बताया जाता है जो अभी तेजी से यहाँ पर ग्लोरी सेलर की तरफ बढ़ रहा था और दूसरी तरफ यहाँ पर वह सभी अभी उस बैरियर से निकलने की बार कोशिश कर रहे थे। लेकिन नात्सु अब वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। वो अपने दोस्तों के लिए यहाँ पर उस बैरियर को तोड़ने लगता है और बहुत सारे अटैक उसके ऊपर करने लगता है। लेकिन नात्सु वहाँ पर जैसे जैसे उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था वैसे वैसे उसको बहुत ज्यादा चोटें लगती जा रही थी। तो वहाँ पर मेरी आती है और उसको वहीं पर रोक लेती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें बहुत सारी चोटें लग रही है। लेकिन अगले पल उसको कुछ और याद आ जाता है। तो नात्सु कहता है कि हमारे पास में कोई ऐसा म्यूजिकल आइटम होना चाहिए जिसको हम समन कर एक दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही करना चाहता था। जब वो एवेनलू से लड़ने के लिए गया था तो उसने मेरे को पकड़ के दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था। लेकिन मेरी वहीं पर ही उसको बताती है कि ऐसा करना खतरनाक भी है और इसके लिए हमें एक और सेलेस्टियल विजार्ड चाहिए जो हमें बाहर की तरफ होना चाहिए, वही हमें यहाँ पर बाहर टेलीपोर्ट कर सकता है। लेकिन वहाँ पर नीली बिल्ली को कुछ याद आता है और वो वहाँ पर आकर उन्हें बताती है कि मेरे पास में अभी एवेनलू की ये की है मेरी, ये लो तुम्हारे लिए है, ये मेरे को है। इसके अंदर उसने मुझसे ऐसा कहा था कि वो तुम्हारे साथ में कॉन्ट्रैक्ट सील करना चाहती है। लेकिन वहीं पर ही मेरी उससे कहती है कि हमें इसकी अभी जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पर इस बैरियर से बाहर निकलने के बारे में सोचना है। पर चुप रहो नीली बिल्ली, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब डोरेमोन का नाटक स्टार्ट हो जाता है और वो कहता है मुझे तो लगा कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। बात कुछ ऐसी कि जो मेरे को है वो यहाँ पर एक होल दिख कर सकती है, लेकिन तुम लोग तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं करते। आए मेरी जिंदगी बिल्कुल झंड है। लेकिन ये सुनने के बाद में सभी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद में मेरी उसके पास में से वो की ले लेती है और वहाँ पर मिर्गो को समन करने लगती है। लेकिन ये क्या, मिर्गो तो कतई बड़ा की सुंदरी बनकर उनके सामने आ जाती है। तो मिर्गो उनको बताती है कि जैसे मेरी मास्टर चाहे मैं वैसा कर सकती हूँ और वैसा रूप ले सकती हूँ। एवेनलू ने मेरे को वहाँ पर उस मोटी भैंस के रूप के अंदर रहने के लिए कहा था, इसी वजह से मैं उस रूप के अंदर थी। लेकिन उसके बाद में मेरी वहाँ पर मिर्गो से कहती है कि तुम्हें पहले यहाँ पर कुछ और काम करना होगा, हम लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट बाद में सील कर सकते हैं। तुम्हें यहाँ पर एक होल डिग करना होगा जिसके अंदर से हम लोग बाहर निकल जाएंगे। चलो चलते हैं, ग्रे सबसे कहता है और उसके बाद में सभी उसके अंदर जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन नात्सु वहीं पर ही गिरे हुए कागेयामा को भी
उठा लेता है। इर्जा उससे कहती है तुम ये क्या कर रहे हो, चाहे से कागेयामा हमारा एनिमी हो लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर उसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसको अभी हमारी जरूरत है। उसी के साथ में अब सभी बाहर निकल कर आ जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ इरिगो ने यहाँ पर अभी तक भी ग्लोरी गिल्ड की तरफ बढ़ रहा था। अरे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत देर हो गई है इसको उड़ते हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नात्सु अभी नीली बिल्ली के बेम्बू कॉप्टर्स को यूज करते हुए यहाँ पर इरिगोमे का पीछा कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ इर्जा की फटफटिया के अंदर अभी ग्रे और बाकी सब बैठे हुए थे। कागेयामा वहाँ पर उनसे कहता है आखिरकार तुमने मुझे क्यों बचाया, आखिरकार मैं तो तुम्हारा एनिमी हूँ, क्या तुम मेरा यूज वहाँ पर अभी इरिगोरे को यहाँ पर फंसाने के लिए करना चाहते हो तो तुम भूल जाओ, वो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि वो तो ये चाहेगा कि मैं वहीं पर ही मर जाऊं। लेकिन वहाँ पर ग्रे उससे कहता है अच्छा अगर तुम्हें भी मरने का शौक है तो मैं तुम्हारे इस शौक को पूरा कर दूंगा। वैसे तुम लोग यहाँ पर समझते नहीं हो, तुम डार्क गिल्ड वाले, आखिरकार जिंदगी कितनी ज्यादा बड़ी होती है, कितनी कीमती होती है, तुम लोगों को पता नहीं है। तुम्हें यहाँ पर अपने सभी चीजों को चेंज कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पर नीली बिल्ली और नात्सु दिखाया जाता है जो सीधा यहाँ पर अभी इरिगोरे की तरफ बढ़ रहे थे डिशुम, और अगले पल यहाँ पर सीधा अब नात्सु उसके ऊपर अटैक कर देता है। के बाद में यहाँ पर अब नात्सु और इरिगोरे दोनों की बहुत तगड़ी फाइट होने लगती है। वही दूसरी तरफ अभी इर्जा उसी तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, लेकिन वहाँ पर देखा जा रहा था कि इर्जा बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी क्योंकि उसने यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को उस व्हीकल को चलाने के अंदर लगा दिया था। और वहीं हमें यहाँ पर इरिगोरे और नात्सु को फाइट को अभी तक भी कंटिन्यू दिखाया जाता है जहाँ पर अभी इरिगोरे नात्सु के ऊपर भारी पड़ रहा था। उसके बाद में इरिगोरे अपने विंड मैजिक का यूज करता है और नात्सु को नीचे की तरफ गिरा देता है, लेकिन जिसके साथ में यहाँ पर नात्सु को पुराना फ्लैशबैक याद आने लगता है। बच्चे अगर तुम यहाँ पर अगर अपनी फ्लेम्स के ऊपर कंट्रोल कर लेते हो तो तुम आराम से कुछ भी कर सकते हो, फिर वाटर या फिर विंड तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, तुम आराम से उससे हाथ में कुछ भी यूज कर पाओगे। वही बातें याद आने के बाद में नात्सु जल्दी से अपने उसी फ्लेम्स का यूज करता है और सीधा अब ऊपर की तरफ आ जाता है। इसके साथ में हमें उसकी रियल पावर वहाँ पर दिखाई जाती है। और वहीं एरिगोर ये देखने के बाद में शॉक हो जाता है, लेकिन एरिगोर पीछे हटने वाला कहाँ था, उसने अपने विंड मैजिक का यूज किया और वहाँ पर एक फीमेल बना दी थी। वो उससे कहता है नात्सु तुम यहाँ पर मेरे से नहीं बच पाओगे, तुम्हें पता है ना तुम्हारी फ्लेम्स मेरी विंड के सामने कुछ भी नहीं कर सकती, यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी सारी फ्लेम्स वहाँ पर बुझ जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नात्सु अपने फायर ड्रैगन रोर का यूज करता है, लेकिन एरिगोर उसे वहीं पर ही रोक लेता है। उसके बाद में यहाँ पर फिर से एरिगोर एक और डायलॉग मारता है, अगर तुम वास्तव में मेरे सामने से नहीं हटे तो तुम यहीं पर ही बुझ जाओगे। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वेट करना है कि अब देखते हैं कि एरिगोर और यहाँ पर नात्सु की कितनी ज्यादा खतरनाक फाइट होती है। इसके लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।